जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके सूर्य, मंगल और शनि के बारे में करने वाले हैं। मंगल, सूर्य और शनि एक दूसरे से केंद्र संबंध बनाकर बैठे हुए हैं और धन संबंध बन रहा है। तो ये धन संबंध किस तरीके से बन रहा है? देखिए, शनि से चतुर्थ मंगल बैठे हुए हैं और मंगल से चतुर्थ जो बैठे हुए हैं सूर्य देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर कहें तो शनि और मंगल भी मित्र हैं और मंगल और सूर्य भी मित्र हैं, किंतु शनि सूर्य की नहीं पड़ती है। शनि सूर्य के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। अब देखिए, यदि मंगल से इनके संबंध की बात करें तो ये बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है। शनिदेव तो जहां पर, जैसा कि आपको विदित है कि शनिदेव जो है आपके धन भाव के लिए बैठे हुए हैं और सूर्य देव आपके कैरियर के लिए, और मंगल देव कैरियर या फिर किसी भी चीज में आप जो पराक्रम करते हैं, जो अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इन तीनों का ही आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो चलिए आज इन्हीं ग्रहों के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अब जैसा कि शनि देव अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो आपको कर्म संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। आप इस समय पर आपको धन संबंधी समस्याएं देखने के लिए आएंगी और आपकी, देखिए, कुंभ राशि में है या काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये कुंभ राशि लाभ भाव में पड़ती है। तो ये लाभ भाव में पड़ने के कारण आपके लाभ पर भी इसका विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो लाभ भाव के स्वामी जो होते हैं वह आपके शनि देव और मंगल देव। मंगल देव देखिए प्रथम और अष्टम, यानी कि आपके अष्टम अचानक गुप्त धन जो आपको प्राप्त होता है, आपकी जो ऊर्जा होती है, आप संघर्षों से कितना लड़ सकते हैं। संघर्ष आते हैं, आप एकदम से हताश परेशान हो जाते हैं, एकदम से आपको समझ में नहीं आता है कि इस समस्याओं से किस तरीके से निपटा जाएगा। समझ लीजिए कि मंगल आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं। आपके पराक्रम करने की, किसी कार्य को करने की एकदम इच्छा नहीं होती है। कोई भी कार्य जब आपको करने के लिए कहा जाता है या आपको दिया जाता है तो आप उसे डिले करने की कोशिश करते हैं। यह सब मंगल देव का ही प्रभाव होता है। वहीं सूर्य देव, आप जो भी कर्म कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, यानी कि आप अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करते हैं। ये हर किसी व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो अपने जीवन को एक निश्चित कर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए उपार्जन करें। तो उस उपार्जन में यदि कोई व्यवधान आता है, अधिकारी वर्ग से आपकी पटती नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके सूर्य आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। अब वही मंगल, सूर्य और शनि एक दूसरे से केंद्र संबंध बनाकर बैठे हुए हैं और धन संबंध बन रहा है। तो ये धन संबंध किस तरीके से बन रहा है? देखिए, शनि से चतुर्थ मंगल बैठे हुए हैं और मंगल से चतुर्थ जो बैठे हुए हैं सूर्य देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर कहें तो शनि और मंगल भी मित्र हैं और मंगल और सूर्य भी मित्र हैं, किंतु शनि सूर्य की नहीं पड़ती है। शनि सूर्य के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। अब देखिए, यदि मंगल से इनके संबंध की बात करें तो ये बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है, किंतु अगर इनकी परस्पर सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये आपके लिए थोड़े से दुर्योगों का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर ये इस समय पर जब केंद्र संबंध बना हुआ है तो केंद्र संबंध बहुत ही प्रभावी योग होता है जो आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करता है। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के निगेटिव कमेंट जब आते हैं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक ही बात कह सकती हूँ कि जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, यदि वो आपको दुष्प्रभाव दे रहा है तो जितना गोचर में वो आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगा, उतना ही आपके जीवन में, यदि कुंडली में, जन्म बर्थ चार्ट में आपके अशुभ बैठा हुआ है या फिर किसी दुष्कर स्थिति में बैठा हुआ है, तो उतना ही आपके जीवन में वो परेशानियों को क्रिएट करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस अवश्य करवाएं और पता करें कि आपका ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहा है या शुभ प्रभाव दे रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोचर में यदि ग्रहों की स्थितियां निर्मित हुई हैं तो आपको अच्छी ना मिले। तो चलिए आज इसी योग की चर्चा कर लेते हैं, ये आपको अब किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सूत्र के साथ सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है।
यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, शनिदेव इस समय पर आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल देव कर रहे हैं आपके लाभ भाव से गोचर और सूर्य देव कर रहे हैं आपके धन भाव से गोचर। धन के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई हैं। शनि देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक तो डिग्री वाइज कमजोर हो चुके हैं, दूसरे क्या है ये वक्री अवस्था में। अब वक्री अवस्था में होने के कारण ये 2 कदम पीछे की ओर चल रहे हैं, यानी कि इस समय आपको मकर का भी प्रभाव मिल रहा है और कुंभ का भी प्रभाव मिल रहा है। मकर आपके सप्तम हाउस में पड़ती है तो ये थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा आपके निगेटिव प्रभाव लेकर आएंगे, आपके लग्न के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव लेकर आएंगे। इस समय क्या है, आप जिद्दी और अड़ियल किस्म के व्यक्ति होंगे। से मंगल देव सूर्य देव को देखेंगे, सूर्य देव की दृष्टि जाएगी शनि देव पर, तो इस तरीके से देखेंगे कि सूर्य के प्रभाव से ही, मंगल के प्रभाव से ही सूर्य की दृष्टि जो जाएगी शनि देव पर, उससे शनि देव क्या है आपको विशेष प्रभाव, अचानक वाला आपके जीवन में प्रभाव लेकर आएंगे। ये वो समय होगा जब आप किसी साधना को कर रहे हैं, कोई गुप्त विद्या सीख रहे हैं, गुप्त विद्याओं में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या इससे जुड़ी अन्य कोई विधा आप सीख रहे हैं, या फिर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, सर्जिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन किन्हीं भी क्रियात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बेहतरीन समय है सीखने के लिए भी और इनमें करियर बनाने के लिए भी। यदि आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम समय है। पिछला समय आपके ससुराली जनों से आपके संबंध कुछ बिगड़े हुए हैं, वह संबंध इस समय पर आप सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के इस समय पर देखिए, उनके यदि वो कार्यरत हैं तो उनके कार्य में इस समय पर काफी परेशानियां आई होंगी, वो परेशानियों का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से देखिए, लाभ में आपके इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। लाभ, क्योंकि लाभ भाव से सीधा संबंध बन रहा है केंद्र संबंध। केंद्र संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। वहीं धन भाव से भी संबंध बन रहा है, इसमें आपका लाभ बढ़ेगा और धन व्यय होने के उपरांत आपका धन संचयन भी होगा। बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इस समय आपकी वाणी जो है थोड़ी दंभपूर्ण होगी। दंभपूर्ण वाणी यानी कि अहंकारपूर्ण। अहंकारपूर्ण वाणी से आपको किसी को आहत नहीं करना है। वाणी अहंकारपूर्ण है, ओजपूर्ण है, अच्छी बात है, किंतु किसी को आहत नहीं करना है। कुटुंबी जन, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा का जब प्रभाव किसी चीज पर होता है तो थोड़ा सा उसमें अहंकार का पुट आ ही जाता है। थोड़ा सा ईगो को साइड में करके रिश्तों को संभालने का प्रयास कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़े से आपके संबंध जो है इधर उधर खराब हुए। शनि की ढैया चल रही है आप पर और इस ढैया से निकलने के लिए आपके लिए ये बहुत ही सुंदर समय है। ढैया का प्रभाव पूर्णतया से कम होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, शनिदेव जब चतुर्थ और अष्टम में आते हैं तब भी आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। आपके जीवन से सकारात्मकता एकदम ऐसा लगता है समाप्त हो जाती है। वहीं राहु देव भाग्य भाव में बैठकर भी आपके लिए भाग्य के प्रबलता नहीं कर पा रहे थे। जब शनिदेव आपको प्रभाव अच्छा देंगे तो राहु की मजबूरी हो जाती है आपके लिए अच्छे प्रभाव देना। तो यहाँ पर राहु अभी आपके भाग्य में अचानक वृद्धि के योग बनाएंगे। सब कुछ एक तरीके से चमत्कार के तरीके से परिवर्तित होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपके जीवन की जो ये विषम परिस्थितियां हैं आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अष्टम भाव जब प्रबल हो रहा है, आपका धन भाव प्रबल हो रहा है, लाभ भाव प्रबल हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके लिए दुष्कर क्या है। थोड़े से अपने कर्म में परिवर्तन कर सकते हैं आप। कर्म में परिवर्तन करेंगे, देखिए उसी कर्म को फेरबदल करके बढ़ा सकते हैं आगे, या फिर आप अपने आइडियाज को अप्लाई करके अपने बॉस की नजरों में आप प्रशंसा पा सकते हैं, अनुकंपा पा सकते हैं। इस समय क्या है, कर्म क्षेत्र पे आपको विशेष मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके संबंधियों के बीच में इस समय आपकी प्रतिभा जो है उभर कर आती है। इसके मर्मज्ञों ने हमें कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जिनके प्रभाव से हम कुंडली में ग्रह के जो प्रभाव है वो अपने अनुरूप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, आपकी कुंडली में ग्रह कारक बैठा हुआ है, मारक बैठा हुआ है या बाधक बैठा हुआ है, किसी भी अवस्था में बैठा हुआ है, इन उपायों को करके आप ग्रह को अपने अनुरूप फल देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो चलिए विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र का जाप आता है जो शाश्वत और सटीक प्रभाव है। किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हो, आप बस बीज मंत्रों को निश्चित संख्या में जाप कर लें और ग्रह को सदैव के लिए अपना अनुगामी बना ले। तो चलिए सबसे पहले शनिदेव के लिए ओम शनिश्चराय नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा
मंगल के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जिन लोगों को कर्म में विशेष समस्या आ रही है वो 1001 दिन के अंदर मंगल के बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें और इस संकल्प को पूर्ण करें। आप देखेंगे आपके कर्म में स्थितियां आपके अनुरूप बननी प्रारंभ हो गई हैं। जिन लोगों के जीवन में सूर्य के लिए नित्य प्रातः समय पर उठें और नहा कर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। आप सूर्य की होरा में निर्जला व्रत भी कर सकते हैं, रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। होरा के लिए मैंने बताया है सूर्योदय से पश्चात 1.25 घंटे का समय आप निर्जला व्रत रह लें। इससे भी आपको उस ग्रह के बहुत ही शुभ प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा आप शनि के लिए भी कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत रह सकते हैं। कौओं को भोजन दें, जो काली चींटियां होती हैं उनको भी भोजन प्रदान करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।